साथियों, बिहार में युवा बेहाल हैं। आज हम लोग इस न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ का। टीचरों की सबसे ज़्यादा कमी वाले बिहार का हाल आज हम लोग पूरी तरीके से खुलकर डिस्कशन करते हैं कि आखिर मामला क्या है बिहार में और क्यों इतना बेहाल है हालात, और कितने बार रोक लगी 94,000 बहाली पर या शिक्षक बहाली पर, और 2015 के बाद कोई बहाली नहीं। तो आइए आज पूरा चर्चा करते हैं। वैसे तो हम लोग रोज़ न्यूज़ से अपडेट होते रहते हैं, लेकिन आज हम लोग वास्तविकता के धरातल पर आते हैं और सारे चीज़ों को एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। कितने शिक्षक पद खाली, कितने लोग बेहाल हैं, और क्यों नहीं हो रही बहाली, और जो केस मुकदमे होते हैं कोर्ट में वह कैसे प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले टीचरों की सबसे ज़्यादा कमी वाले बिहार का हाल। 2 साल में भी 1.21 लाख शिक्षकों की वैकेंसी पूरी नहीं हुई। 2 साल क्या, तो तीसरा साल चल रहा है 2018 से, और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति 8 माह से आवेदन लेने तक सिमटे। अब देखिए बिहार में युवा कैसे बेहाल है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं खुलकर। वैकेंसी 1.21 लाख टीचर प्राइमरी प्लस हाई स्कूल, आवेदन शुरू जून 2019, स्टेटस पूरा नहीं। वैकेंसी 32,077 टीचर इंजीनियरिंग प्लस पॉलिटेक्निक कॉलेज, आवेदन शुरू सितंबर 2020, स्टेटस पूरा नहीं। वैकेंसी 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर, आवेदन शुरू सितंबर 2020, स्टेटस पूरा नहीं। बिहार में स्कूल शिक्षकों की कमी का दंश झेल रहे हैं, तो युवा लचर सिस्टम का खामियाजा भुगत रहे हैं। आंदोलन और काफ़ी हंगामे के बाद 2019 में शुरू हुई प्राथमिक और हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली और 2 साल में भी पूरी नहीं हो पाई। वहीं 6 साल बाद 2020 में शुरू हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली और 8 महीने से सिर्फ आवेदन तक ही सीमित। तो आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। तो यहाँ तक। अब देखिए यह हाल तब है जब बिहार नीति आयोग द्वारा पिछले साल जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में देश के 20 बड़े राज्यों में 19वें स्थान पर था। वही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा 2.75 लाख टीचरों की कमी भी बिहार में ही है। तो आप सोच सकते हैं। और ये सबसे बड़ी न्यूज़ कि नियोजन पर 4 बार लगा ब्रेक। आखिर ऐसा क्यों? पहला, NIOS का 18 महीने का DELED कोर्स करने वाले ने नियोजन में शामिल होने की मांग की और कुछ दिन के पत्राचार के बाद सरकार ने उनकी बात मान ली। यानी 18 महीने का जो कोर्स किए थे NIOS के तहत, ठीक है, और DELED कोर्स करने वाले ने नियोजन में शामिल होने की मांग की थी और जिस सरकार ने मांग ली। पहला रोक। दूसरा रोक था प्राथमिक कक्षाओं के लिए DELD यानी DELED को प्राथमिकता देने का मामला हाईकोर्ट गया। कोर्ट ने कुछ दिन स्टे लगाया, फिर सरकार ने वरीयता देने का ऐलान किया। तीसरा, CTET दिसंबर 2019 पास अभ्यर्थी अपने को शामिल कराने के लिए हाईकोर्ट गए और कोर्ट ने कुछ दिन स्टे लगाया, फिर खारिज कर दिया। और चौथा, नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट गया और यह मामला अभी कोर्ट में है और इस कारण बहाली नहीं हो पाई। तो ये 4 बार ब्रेक एक बहुत बड़ी बात। आखिर क्यों इतना ज़्यादा और क्यों इतना कुल्लू छोड़ती है हमारी गवर्नमेंट, और क्यों नहीं हाई कोर्ट भी जल्द से बहाली प्रक्रिया को करवाती है, और इससे नहीं होती है तो क्यों नहीं CBSE या सेंट्रल से यह एग्ज़ाम लेकर पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाती। जब आप सक्षम नहीं हो तो आप सेंट्रल से करवाइए, कोर्ट से करवाइए। जैसे कोई अगर लाचार होता है तो सामने वाला मदद करता है, तो उसी तरीके से आपको भी मदद करेगा। कोरोना और कानूनी पचड़े है बहाना। देखिए ये बहाना है। अगर बहाली करने का मन अगर रहता तो वो कोई भी प्रकार की क्यों न दिक्कतें हो, बहाली हो जाती। प्राथमिक और हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली का मामला जब भी युवा
उठाते हैं सरकार की तरफ से। कभी कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की बात की जाती है, तो कभी मामला हाई कोर्ट में कहकर किनारा कर लिया जाता है। शिक्षक अभ्यर्थी इसके लिए कई बार प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके हैं। अब देखिए, युवाओं ने चलाया बिहार नीड्स टीचर कैंपेन, तो सामने आए मंत्री। जब ट्विटर कैंपेन चलाया गया तो वहाँ से क्या हुआ कि सभी मंत्री एक एक करके अपना ट्वीट किए और उन्होंने अपने अपने मत देना शुरू किया। तब थोड़ा सा तेजी और सुनवाई होना मेंशनी के बाद शुरू हुआ। तो सरकार के रवैये से परेशान शिक्षक अभ्यर्थियों ने 24 मई को ट्विटर पर बिहार नीड्स टीचर्स हैशटैग से कैंपेन की शुरुआत की थी। और आपको मैं बता दूं कि यह जो प्रक्रिया था सरकार, ये इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। उन्होंने लिखा, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को एन केन प्राकेर टालना नीतीश कुमार के दोषपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। पिछले 2 वर्षों से नीतीश सरकार ने प्रतिभावान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया। नीतीश जी आखिर बिहार के नौजवानों को बेरोजगार और बंधुआ मजदूर ही क्यों बनाना चाहते हैं? और ये देखिए, जब किया गया था ट्विटर कैंपेन चला गया, शिक्षक भर्ती जल्द हो, शिक्षक भर्ती जल्द हो, शिक्षक भर्ती जल्दी हो, शिक्षक भर्ती जल्दी हो। सब लोगों ने एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, भर्ती जल्द पूर्ण हो हमारा। तो ये सारा ट्वीट था। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, 24 मई को अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर जल्दी बहाली करने की मांग को लेकर कैंपेन चलाया था, जिससे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। इसके बाद मामला गर्माता देख शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सामने आए। उन्होंने कहा, विभाग की ओर से हाई कोर्ट में मेंशनिंग की गई थी, तिथि भी निर्धारित थी, लेकिन दुर्भाग्य से चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसलिए देर हो गई। हमने न्यायालय से कहा है कि आरक्षण के मामले में कोई दिक्कत है तो उनके लिए पद छोड़कर बाकी पर बहाली कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट का निर्देश नहीं मिला है और कोर्ट आज इजाज़त दे दे तो हम कल से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जी, इनका कहना है कि अगर आज जो है इजाज़त दे दे तो कल से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन कथनी और करनी में अंतर होती है। शिक्षक नियोजन पर रोक नहीं हटे। यूनिवर्सिटी टीचरों के 60% सीट खाली, फिर भी बहाली अटकी। और वहीं 2014 के बाद 2020 में सरकार ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अभी तक आवेदन की पूरी स्क्रूटनी भी नहीं हो पाई है। अब आयोग कोरोना का रोना रो रहा है। जी, यही तो रोना है। बहाने तो इनके पास लाखों हैं। आप नहीं जीत पाएंगे और हम लोग हारने वाले में से भी नहीं है। आयोग में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकांश पद रिक्त है, जबकि उच्च शिक्षा में राज्य की हालत खास्ता है। अभी भी यहाँ 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार राज्य के कॉलेजों में 12,893 शिक्षकों का पद स्वीकृत है, लेकिन सिर्फ 5318 शिक्षक ही कार्यरत, यानी 7575 शिक्षकों के पद खाली। बिहार में 22 विश्वविद्यालय और इसके तहत करीब 744 कॉलेज चल रहे हैं, और इसका मतलब प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर महज 7 कॉलेज हैं, जबकि देश में प्रति लाख औसतन 28 कॉलेज हैं। अब देखिए, अतिथि शिक्षक के भरोसे विश्वविद्यालय, ये न्यूज़ देखिए। विश्वविद्यालय में अधिकांश पद खाली होने से पठन पाठन के अलावे नैक ग्रेडिंग के लिए भी अभी लंबे समय तक अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही रहना होगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में इंटरव्यू होने के बावजूद बहाली नहीं हो सकी, फिर से आवेदन भरवाया गया। मगध विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय की प्रक्रिया अधर में, यानी कहीं भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है इसमें। सब का सब जो है, अब तकनीकी शिक्षा का तो और बुरा हाल है। देख सकते हैं, ये है रिपोर्ट, आप इसको देख सकते हैं। और शिक्षकों की कमी में बिहार जो है अभी टॉप पर चल रहा है, टॉप पर ट्रेंडिंग कर रहा है। देख सकते हैं आप, कितनी मजाक वाली बातें हो गई है। बिहार टीचर है 2,75,255 खाली पद है। उत्तर प्रदेश में 2,17,000 और झारखंड 95,897, मध्य प्रदेश 91,972, पश्चिम बंगाल 91,972, छत्तीसगढ़ 51,830, राजस्थान 47,666, आंध्र प्रदेश 34,888। और ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का रिपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा 2,75,255 बिहार, और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं। अब अभ्यर्थी ने क्या बोला सुनिएगा। गोपालगंज के सीटेट पास अभ्यर्थी मुकेश सिंह कहते हैं
गोपालगंज के सीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी मुकेश सिंह कहते हैं कि अब तो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं, स्कूलों में टीचरों की बहाली करने की सरकार की मंशा ही नहीं है। पहले जिले जिले घूमकर फॉर्म भरो, उसके बाद डेट पर डेट की कहानी सुनो। बक्सर की शिक्षक अभ्यर्थी सोनी पांडे कहते हैं कि बहाली प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी का कारण अधिकारियों की लापरवाही है। पहले तो विज्ञापन गलत निकालते, जब विरोध होता है तो फिर बदल देते, इससे और देर हो जाती है और 2 साल से नौकरी का इंतजार कर रही हूँ। शिक्षक नियोजन पर रोक नहीं हटी, वाह क्या न्यूज़ है। बिहार सरकार और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स में तनातनी जारी। पटना हाईकोर्ट में अब 3 जून को अगली सुनवाई। जी ये तो फेमस है बिहार, डेट पर डेट, डेट पर डेट, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। और सुनवाई अगर हो भी गई तो फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा, तो सचेत रहिए बाबू लोग। पटना हाई कोर्ट एक बार फिर से लिए चलता हूँ आपको, वहाँ से सीधे न्यूज़ देखते हैं। देखिए बिहार में छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही, इसी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। शिक्षक नियोजन मामले में पटना हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। जैसा कि हम लोग आशा कर रहे थे वही हुआ, फिर डेट और ये चलती चली जाएगी, कब कोई पता नहीं। एक बार फिर हजारों अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 जून निर्धारित कर दी। सभी अभ्यर्थी जो है पूरा आशा लगा कि आज हो जाएगा, हम लोगों को कुछ रास्ता मिलेगा, लेकिन जब न्यूज़ आती है शाम को तो सभी लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। फेडरेशन की मांग पर सरकार नहीं हुई तैयार। इससे पहले शुक्रवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स के जनरल सेक्रेटरी और वकील एस.के. रुंगटा ने कोर्ट में कहा था कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी ही नहीं निकाली गई तो इससे अभ्यर्थी अप्लाई जो है ध्यान दीजिएगा, इस न्यूज़ को बड़ी सुंदर से डाला गया है। अप्लाई ही कैसे करेंगे, लेकिन उसके बाद है कि फेडरेशन की मांग नहीं हुआ तैयार। इसके पहले नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स के जनरल सेक्रेटरी वकील एस.के. रुंगटा ने कोर्ट में कहा कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी नहीं निकाली गई तो इससे अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर सके, इसलिए 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके आवेदन मांगा जाए और दिव्यांगों से 15 दिन के बाद मेरिट की तैयारी कर ली जाए और इसी वैकेंसी के जरिए बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। फेडरेशन की इस मांग पर एडवोकेट जनरल तैयार नहीं हुए थे, उन्होंने इस पर सरकार में विमर्श करने के लिए समय लिया था। सोमवार को बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि सरकार फेडरेशन की मांग पर तैयार नहीं है और फेडरेशन भी किसी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार की ओर से पहले ही कहा जा चुकी है कि दिव्यांगों के कोटा को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति कोर्ट दे, तो सोमवार को बिहार सरकार की ओर से इसी बात को दोहराया गया, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल रोक हटाने से इनकार किया और सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जून तय कर दी। जी 3 जून, चढ़ते रहिए, डेट पर डेट जाते रहिए। छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है। जी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ऐसे चल रही है जैसे कोई सोया हुआ भैंस पानी में हो। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 90,762 पदों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 30,020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है और इस मामले की सुनवाई सोमवार को की जा रही थी। फेडरेशन अपनी बात पहले ही रख चुका है, अब इससे जुड़ा एफिडेविट दिया। कोर्ट को फेडरेशन ने पहले ही बताया है कि सरकार ने दिव्यांगों को रिजर्वेशन देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वह कानून सम्मत नहीं है, या नहीं कर सकते कि एससी ब्लाइंड को रिजर्वेशन देंगे या एसटी ब्लाइंड्स या जनरल ब्लाइंड्स को रिजर्वेशन देंगे। इसीलिए सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि कानून सम्मत तरीके से सरकार किस तरह से दिव्यांगों को रिजर्वेशन देगी, और शिक्षक नियोजन में इन्हें रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया सरकार ने पहले से अपना रखी है वह गलत है। और फेडरेशन ने यह भी पूछा था कि 4 कैटेगरी में बंटना है तो सरकार बताए कि किस जिले में किस तरह रिजर्वेशन सरकार रखेगी, और फेडरेशन की ओर से कोर्ट में इससे जुड़ा जो है एफिडेविट दिया गया। तो आज हम लोगों ने पूरा विस्तार से जानने का प्रयास किया कि आखिर मामला क्या है। अब आप ही बताएं, अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से बहाली को रोक रही है और किस प्रकार से डेट पर डेट लेती रही है। और ये पटना हाई कोर्ट जो है
इनको तो कम से कम फैसला सुरक्षित करने के अलावा इनका अपना राय तो देना चाहिए ना। तो ये क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। और शिक्षकों का बिहार टॉप पर है, बदनामी में फर्स्ट नंबर पर ही आती है। और सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि नियोजन पर 4 बार लगा रोक। जय हिंद।